Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। और आज हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। तो मैं इसको डायरेक्टली डिफ़ाइन करता हूँ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration। और आपको वेलोसिटी का पता है क्योंकि वेलोसिटी को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल के साथ। तो वेलोसिटी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा होगी? चेंजिंग वेलोसिटी की वजह से, चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगी। ठीक है, शर्त क्या है? चेंजिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी हमारे पास बॉडी में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर बॉडी की स्पीड ज़्यादा हो या हाई हो तो इसको हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है। अगर हम कहें कि हाई स्पीड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन तो ये बात गलत है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए शर्त क्या है? चेंजिंग वेलोसिटी। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी की चेंज का क्या मतलब है। पहले आप ये समझ ले कि अगर एक बॉडी है, ये एक कार है, ठीक है, और ये जा रही है बहुत हाई स्पीड के साथ इसी डायरेक्शन में, और उस हाई स्पीड को हम लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर। बहुत हाई स्पीड है, लेकिन अगर ये 80 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रही है तो क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा? नहीं, नो। ठीक है, हाई स्पीड का ये मतलब नहीं है कि इसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के लिए कंडीशन क्या है? चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि चेंजिंग वेलोसिटी का क्या मतलब है। अगर एक यही कार है, जा रही है इसी डायरेक्शन में, पहले रेस्ट में है, रेस्ट, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। कितने टाइम में? 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी, अगर टाइम 0 तो इसकी वेलोसिटी भी 0। अब 5 सेकंड में ये क्या कर रही है? कवर कर रही है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कवर कर रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड हमने कंडीशन पढ़ा है कि व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर विल बी एक्सेलरेशन। तो हम कहते हैं कि यस, देयर इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मौजूद है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो लगाएंगे, और एक्सेलरेशन भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर भी एरो लगाएंगे, क्योंकि चेंजिंग वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और चेंजिंग टाइम का मतलब है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम।
ठीक है। फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को माइनस करेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अब हम यही एग्जांपल लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, और इनिशियल टाइम हमारे पास कितना था, 0 था, और फाइनल टाइम कितना है, 5 सेकंड है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, तो इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा, एक फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है हमारे पास, 5 सेकंड है, इनिशियल टाइम कितना था, 0 सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 0 तो 10 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड माइनस 0 तो 5 सेकंड, ठीक है, 5 1 5 5 2 10, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी 2 मीटर पर सेकंड ऊपर है और सेकंड नीचे भी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या है, यूनिट इसका है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वो आपको पता है, वो हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होंगी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो एक्सेलरेशन आई होप आपको क्लियर होगा। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा वह हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगी वहाँ पे। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर एक गाड़ी है, कार है, हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो बहुत हाई स्पीड है, लेकिन ये 80 किलोमीटर पर आवर के साथ बस जा रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। इसको हम कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अगर हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वह हमारे पास फिर एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देख ले आप, हमारे पास ये एक बॉडी है, एक कार है, लेट्स सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi और फाइनल वेलोसिटी है vf। तो चूँकि वेलोसिटी चेंज हो रही है 0 से 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि येस देयर इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कार है, जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, यह भी इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ आ रही है, यहाँ भी है 10 मीटर पर सेकंड, इस तरह मुड़ जाती है ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड, और यह जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, और वापस इसी डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड। अगर आप देख ली तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ठीक है। हर टाइम इंटरवल में ये लेट्स सपोज मैं लेता हूँ 5 सेकंड, 5 सेकंड, ये भी हमारे पास 5 सेकंड है, ये भी 5 सेकंड है, ये भी 5 सेकंड है, और ये भी 5 सेकंड है। हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं, एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो येस देयर इज एक्सेलरेशन, येस यहाँ पे एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन किस वजह से है, वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। देख लो यहाँ पे इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी, इसने डायरेक्शन चेंज किया। अगर ये वेलोसिटी हमारे पास चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन, इस यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज किया है, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज किया है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास दो तरीक़ों से आएगी,
किन दो तरीक़ों से, या तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, स्पीड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेंजिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। जब भी हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी हमारे पास क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। लेकिन ये बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज होगी टू वे में चेंज होगी, दो तरीक़ों से चेंज होगी, या तो इस बॉडी की स्पीड चेंज होगी, ठीक है, या इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन से में देख लो, यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे कितना 15 मीटर पर सेकंड है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा लेकिन स्पीड चेंज हो रहा है, तो ये देयर इज एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, अगर स्पीड चेंज हो रहा है तभी भी हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन अगर चेंज होगा तभी भी हमारे पास एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एग्जिस्ट, यस, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा हो रहा है, चेंजिंग डायरेक्शन की वजह से। तो वेलोसिटी, अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी किन दो तरीक़ों से चेंज होगी, तो आप कहे कि अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है तभी भी हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी, तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। या अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी तो चेंजिंग डायरेक्शन को भी हम चेंजिंग वेलोसिटी कह सकते हैं, और इसकी वजह से भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आपको पता होगा एवरेज का, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन हम फाइंड क्यों करते हैं, क्योंकि बॉडी की एक्सेलरेशन एक पॉइंट पे कम होगी, दूसरी पे ज़्यादा होगी। जनरली मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि अगर एक क्रिकेट मैच हो रहा है लेट्स सपोज, और इसमें कितनी 50-50 ओवर्स का मैच है, 1 डे। मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ एवरेज का, ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। 1 डे में कितनी ओवर्स होते हैं, 50 ओवर्स, ठीक है। पहली ओवर में लेट्स सपोज बनते हैं, पहली ओवर में 2 रन्स, ठीक है। दूसरे में बनते हैं 10 रन्स, और दूसरी ओवर में, तीसरी ओवर में फिर बनती है 1 रन्स, चौथी ओवर में बनती है 12। इसी तरह 50 ओवर तक टोटल बन जाते हैं, और टोटल हमारे पास आ जाते हैं 300 रन्स, ठीक है, 300 रन बन जाते हैं। अभी अगर कोई हमसे पूछे कि एवरेज कितना है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि पहली ओवर में 2 रन बने थे, दूसरे में 10 बने थे, तीसरी में 1, चौथे में 12, और हो सकता है कि 20वां ओवर मेडन गया हो। लेकिन अगर कोई हमसे एवरेज पूछे, चूँकि टोटल रन 300 बने हैं, तो हम क्या करेंगे एवरेज के लिए, हम क्या करते हैं, टोटल रन्स डिवाइडेड बाई टोटल आवर्स, ठीक है। तो टोटल रन हमारे पास कितने बने हैं, 300, और टोटल ओवर्स कितने हैं, 50 है। तो 5×31 हम कहते हैं कि 6 हमारे पास क्या है, एवरेज है। औसत कितना है, 6 है, मतलब एवरेज हमारे पास हर ओवर्स में 6 रन बने हैं। तो यहाँ पे आप देख ले, हर ओवर में 6 तो नहीं बने हैं, किसी में 2 बने हैं, किसी में 10 बने हैं, किसी में 1, किसी में 12, और हो सकता है कोई ओवर मेडन भी गया हो, इसमें 1 भी रन न बना हो, लेकिन एवरेज हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। इसी तरह एक बॉडी जा रही है हमारे पास, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास पहले, अगर ये रेस्ट में है यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड होगी, इस इंटरवल में 15 मीटर पर सेकंड होगी, और इसमें कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमारे पास 5 सेकंड टाइम लेता है, ये 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक हमारे पास 5 सेकंड है। नेक्स्ट हमारे पास 7 सेकंड में ये कितनी बन जाती है,
15 मीटर पर सेकंड और नेक्स्ट 3 सेकंड में हमारे पास ये 20 मीटर पर सेकंड बन जाती है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि पहले एक्सेलरेशन 0 थी क्योंकि वेलोसिटी 0 थी, फिर 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन थी, फिर 15 तक चली गई और फिर 20। हम ये तो नहीं कहेंगे। एवरेज अगर हम फाइंड करेंगे तो किस तरह फाइंड करेंगे, तो हम इसको इस तरह फाइंड करेंगे कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज acceleration is equal to total change in velocity, total change in velocity divided by total time। ठीक है, तो अब एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट हम इस तरह करेंगे। टोटल चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कितने हैं, 10 + 15 + 20 तो 30 और 14 15 45 मीटर पर सेकंड हमारे पास टोटल वेलोसिटी है। 0 + 10 10 10 + 15 25 25 + 20 45 और टाइम कितना है 5 सेकंड + 7 12 12 + 3 15 सेकंड। तो हमारे पास 15 × 15 15 3 45, तो ये हमारे पास बन जाती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज मतलब हर सेकंड में ये बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एवरेज एक्सेलरेशन है। आई होप आपको एवरेज का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस की तरफ। ये हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और आपको इंस्टेंट का मतलब पता होगा, इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को। ठीक है, एक शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम को हम इंस्टेंट बोलते हैं, लम्हा बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसके लिए हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, डेल्टा टी, इसको हम क्या बोलते हैं इंस्टेंट। मतलब ये इतना छोटा टाइम होता है कि इस टाइम के लिए हम कहते हैं कि टाइम चेंज एंड टाइम अप्रोचेस टू 0। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है एक शॉर्ट लम्हे के लिए, हम इसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब अगर किसी इंस्टेंट पे, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हम किसी बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहे तो इसको हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पहले मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी at any particular instant of time. The acceleration of a body at any particular instant of time is called instantaneous acceleration. अब एवरेज एक्सेलरेशन का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया और आपको पता भी है एवरेज एक्सेलरेशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी को हम टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। हमारे पास एक कार है। ठीक है, एक कार है, यहाँ पे कौन सा मॉडल है ये मत पूछना। ठीक है, लेकिन कार है। ये जा रहा है पेशावर से कहाँ तक जा रहा है, लाहौर। ठीक है, पेशावर से लाहौर जा रहा है ये कार। ठीक है, और रास्ते में ऐसी सड़क भी आएगी जीटी रोड पे जिस पे इसकी एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, एक पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहाँ पे बाजार होंगे, रश होंगे, वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड। एक पॉइंट आएगा वहाँ पे एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे होगी 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मोटरवे हो तो 60 और 120 भी होगा स्पीड। ठीक है, वो आपको पता है। लेकिन अगर कोई इससे पूछिए, इस गाड़ी का जो ड्राइवर है यहाँ पे बैठा है,
इससे कोई पूछे कि आपकी एक्सेलरेशन कितनी थी, मतलब कितनी स्पीड से आप पेशावर से लाहौर गए हो, तो ये तो नहीं कहेगा कि एक पॉइंट पे मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, एक पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक पॉइंट पे 40, एक पॉइंट पे 60 और एक पॉइंट पे 120। नहीं, वो इसको एवरेज बताएगा। एवरेज कैसे बताएगा? इस सारी चेंज इन वेलोसिटी को ऐड करेगा और टोटल टाइम पे डिवाइड करेगा। मतलब अगर इसने 3 घंटे लिए हो 3 आवर्स, तो ये टोटल जितनी इसकी वेलोसिटी होगी हर पॉइंट पे इस वेलोसिटी को ऐड करेगा और टोटल टाइम पे डिवाइड करेगा, तो उसको अपना एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस की तरफ। यही ड्राइवर है, यही गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, मोटरवे पे जा रहा है, यहाँ पे बैठा है ड्राइवर, इसकी आगे एक स्पीड मीटर लगा होगा, मोटरवे पे जा रहा है, मोटरवे, ठीक है, मोटरवे से पे जा रहा है और इसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड। और एक बंदा इसका एक फ्रेंड है, इसको कॉल करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्सेलरेशन कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है। तो इस टाइम पे, जिस टाइम पे इसको कॉल आया है और जिस टाइम पे ये अपनी स्पीड मीटर को देखता है, ये 60 से जाता है 120 पे, ठीक है, एक सेकंड में भी नहीं, बहुत शॉर्ट टाइम है, टाइम को हम कंसिडर ही नहीं करते इसमें। तो ये इसको कहेगा कि 60 माइनस 120 माइनस 60, तो ये कहेगा 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ मैं जा रहा हूँ। उस इंस्टेंट पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जिस टाइम पे इसका फ्रेंड इसको कॉल करता है कि आपकी एक्सेलरेशन कितनी है, और उसी टाइम पे वो अपनी स्पीड मीटर को देख के उसको एक्सेलरेशन बता देता है। बहुत शॉर्ट टाइम होगा वो, ठीक है, टाइम में चेंज आएगा ही नहीं, बहुत कम टाइम पे वो उसको अपना एक्सेलरेशन बता देता है। तो उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे इस गाड़ी का, इस कार का जो एक्सेलरेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। और मैथमेटिकली हम उसको इस तरह लिख देते हैं, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसके लिए हम लिख देते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम की चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एक्सेलरेशन तो है, लेकिन किस टाइम के लिए? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, अब हम आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, और वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक्सेलरेशन तो होगा बॉडी में, लेकिन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। पहले मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ, शायद आपको डिफिनीशन से भी समझ आ जाए, मैं फिर आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes by equal amount in equal intervals of time। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट से, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। मतलब क्या है इसका? अगर हमारे पास एक कार है, जा रही है, ठीक है, इसको मैं टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे है बॉडी रेस्ट में है इस पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बन जाती है 10 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड में कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकंड। अगले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड।
और अगले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। तो देख ले, हर 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। 0 से 10 तक कितनी चेंज हो रही है? 10 तक। 5 सेकंड में चेंज हो रही है, लेकिन कितनी? 10। अगले 5 सेकंड में 10 से 20 हो जाती है, तो 10 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10। तो अगले 5 सेकंड में भी 10 चेंज आ रहा है। अगले 5 सेकंड में 20 से 30 तक चेंज हो रही है, लेकिन कितनी चेंज हो रही है? 10। ठीक है, इक्वल टाइम्स में इक्वल चेंज आ रहा है। चेंज तो आ रहा है, एक्सेलरेशन है। अगर हम ये कहें कि यहाँ भी 10 हो, यहाँ भी 10 हो, यहाँ भी 10 हो, तो फिर तो चेंज नहीं आएगा, वो फिर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। चेंज तो आ रहा है, लेकिन ये चेंज किया है, इक्वल चेंज है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर एक बॉडी, इसमें अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है तो इसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, कंडीशन क्या है? इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो, चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी चेंज 10 है। 10 माइनस 0 कितना चेंज है? 10। 20 माइनस 10 कितना चेंज है? 10। 30 माइनस 20 चेंज कितना है? 10 है। लेकिन हर टाइम इंटरवल में सेम चेंज आ रहा है, 10 10 10, 5 5 5। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यह भी मैंने आपको एक बात बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये पॉइंट है, याद रख ले। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, the average and instantaneous acceleration of the body becomes equal। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है तो इसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी? दोनों सेम होगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देख ली। एवरेज एक्सेलरेशन अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो एवरेज एक्सेलरेशन का आपको पता है फार्मूला क्या है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल वेलोसिटी, अभी मैं चेंज नहीं लिख रहा, टोटल वेलोसिटी लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल वेलोसिटी हमारे पास कितना है? 10 और प्लस 20, 30, 30 और 30, 60। टोटल चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कितना है? 60 मीटर पर सेकंड। और टोटल टाइम कितना है? 5 + 5 + 5 15 सेकंड। तो 60 डिवाइड बाई 15, 15 15 4 60, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या है? ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन है इसकी। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब 1 सेकंड में इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इंस्टेंटेनियस का तो आपको पता है, किसी लम्हे पे अगर ये बॉडी इसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जा रही है और इस पॉइंट पे ये कार है और कोई इससे पूछे कि आपकी एक्सेलरेशन कितनी है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल। ठीक है, हाई इंस्टेंटेनियस कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पता है आपको ये समझ आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हमने कह दिया, ये आपको समझ भी आ गया। अब हम आते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन की तरफ। और अगर आपको यूनिफॉर्म का समझ आ गया तो वेरिएबल का तो समझ आ गया होगा आपको, नाम से ही जाहिर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मैंने डिफाइन किया कि अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रही है, या डियर चेंज इन वेलोसिटी इज
if the velocity of a body changes by equal amount and equal intervals of time, it is called uniform acceleration. अब अगर हमारे पास टाइम इंटरवल सेम है, इक्वल है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन. पहले मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा. इफ द velocity of a body changes by unequal amount in equal intervals of time, it is called variable एक्सेलरेशन. ठीक है, अगर हमारे पास टाइम इंटरवल इक्वल हो लेकिन चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा हो वो इक्वल ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन. इसका एग्जांपल है, अगर आप देख ले, ये एक टाइम इंटरवल है, ये एक टाइम इंटरवल है और ये भी टाइम इंटरवल है. यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 0 है. यहाँ तक पहुँचने में हमारे पास कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकंड. कितने टाइम में? 5 सेकंड में. अगले 5 सेकंड में ये हमारे पास बन जाती है 15 मीटर पर सेकंड, और अगले 5 सेकंड में ये हमारे पास हो जाती है 21 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो देख ले, पहले 5 सेकंड टाइम क्या है? 5 सेकंड है, उसमें चेंज कितना है? 0 से 10, तो 10 चेंज है. ठीक है, अगले 5 सेकंड में 10 से 15 हो जाती है, तो 10 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 है. अगले 5 सेकंड में 15 से 21 हो जाती है, तो डिफरेंस कितना है? 6. तो देख ले, 10, 5, 6. यहाँ पे यूनिफॉर्म में देख ले, यहाँ पे 0 से 10 तक 10, 10 से 20 तक फिर 10, 20 से 30 तक फिर 10. हर 5 सेकंड में टाइम सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है, 10, 10, 10. अब देख ले आप, 5, 5, 5 टाइम इंटरवल सेम है, चेंज यहाँ कितना है? 10, यहाँ पे कितना है? 5, और यहाँ पे कितना है? 6. तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, अगर चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास अनइक्वल हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सेलरेशन. ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने तो ये कह दिया कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूँ अभी, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का. लेकिन आप ये समझ लें, हमने कहा यहाँ पे कि चेंजिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. चेंजिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ये तो ठीक है बात, लेकिन चेंजिंग का क्या मतलब है? अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैंने ये तो नहीं कहा आपको कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही हो तभी हमारे पास एक्सेलरेशन होगी. मैंने सिर्फ ये कहा है वेलोसिटी चेंज होगी, और चेंज भी 2 तरीक़ों से होगी, या तो इसका स्पीड चेंज होगा और या डायरेक्शन चेंज होगा. तो स्पीड कैसे चेंज होगा? क्या हम सिर्फ इंक्रीज को चेंज कहते हैं? नहीं, डिक्रीज को भी हम चेंज कहते हैं. अगर इस किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो भी हमारे पास क्या है? चेंज है. अगर इंक्रीज हो रही हो तो भी हमारे पास क्या है? चेंज है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि चेंज हमारे पास किसी बॉडी में, हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वैसे तो चेंज हमारे पास 2 तरीक़ों से आएगा, या इसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड चेंज होगा, और या डायरेक्शन चेंज होगा. अब डायरेक्शन को निकाल लेते हैं. स्पीड भी 2 तरीक़ों से चेंज होगा. ठीक है, स्पीड या तो किसी बॉडी का इंक्रीज होगा, ठीक है, और या क्या होगा? डिक्रीज होगा. इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को हम क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं. ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को हम क्या कहते हैं? चेंज. अब अगर किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. ठीक है, लेकिन अगर किसी बॉडी की स्पीड डिक्रीज होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? डीएक्सेलरेशन. डीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. ठीक है,
चेंज कितने तरीक़ों से आएगा? दो, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज होगा या हमारे पास डायरेक्शन चेंज होगी। अब डायरेक्शन को निकाल लेते हैं, आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी दो तरीक़ों से चेंज होगा, या तो इंक्रीज़ होगा और या डिक्रीज़ होगा। अगर तो किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो हम इसको कहेंगे एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी की स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? डीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमारे पास है एक कार है, और फिर कह दूँ मॉडल मत पूछना कि कौन सा मॉडल कार है, बस कार है, ये समझ ले। ये हमारे पास इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? स्पीडिंग अप। तो इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ये स्पीड अप हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि इसमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब स्पीड इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड एक डायरेक्शन में है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन है। अब यही गाड़ी है, पहले तो स्पीड अप हो रहा था। ठीक है, तेज़ जा रहा था, तो इसका मैंने कह दिया कि चेंजिंग वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, तो इसको मैंने क्या कह दिया? एक्सेलरेशन। अभी यही कार है और आगे रश आ गया, बाजार है, तो ड्राइवर ने क्या मार दिया? ब्रेक। ब्रेक्स उसने दबा दिए, तो अब क्या होगा? वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में होगी, गाड़ी अब भी इसी, पहले हमारे पास लेट सपोज 120 से जा रहा था, स्पीड इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब इसने ब्रेक मार दी तो हमारे पास स्पीड कहाँ तक पहुंचा? 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इसकी कम हो रही है। अब हमारे पास बॉडी क्या हो रही है? स्लोइंग डाउन। तो अब बॉडी तो आगे जा रही है, लेकिन अब इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। लेकिन इसको हम अब एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे। अगर एक बॉडी स्लो डाउन हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, और इसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। अगर बॉडी की हमारे पास स्पीड कम हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। और इन केस ऑफ रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देख ली, अगर हमारे पास बॉडी स्पीड अप हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर बॉडी हमारे पास स्लोइंग डाउन हो रही है, मतलब स्लो डाउन हो रही है, इसकी स्पीड कम हो रही है, ब्रेक लगा दी ड्राइवर ने, तो वेलोसिटी तो अभी भी इसी डायरेक्शन में है, गाड़ी तो आगे जा रही है, लेकिन चूंकि इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, इन केस ऑफ रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का अभी आपको पता है स्लोइंग डाउन और डी एक्सेलरेशन। इन केस ऑफ रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, and velocity are in opposite direction। ठीक है, किस डायरेक्शन में होंगे? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लास्ट दे रहा हूँ आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, दो साइड लेते हैं, ये हमारे पास हो गया लेफ्ट साइड और ये हमारे पास है राइट साइड।
लास्ट में एक पॉइंट लिखूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास कब होगा। अब ये मत सोचना कि रिटार्डेशन हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर एक बॉडी की स्पीड हमारे पास कम हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वो रिटार्डेशन है। बॉडी की एक्सेलरेशन कम हो रही है। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बॉडी की एक्सेलरेशन कम हो रही है तो हमारे पास नेगेटिव होगा, नहीं, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमारे पास एक कार है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इसी में है, क्योंकि बॉडी इसी डायरेक्शन में जा रही है। और क्या हो रही है, स्पीड अप, स्पीडिंग अप, मतलब आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है। तो अगर तेज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है और बॉडी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब बॉडी इसी डायरेक्शन में तेज़ जा रही है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको मैं कहूँगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। जब आप इस सारा पूरा मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, 2 पॉइंट्स है, तो उससे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि यही बॉडी है, गाड़ी है, यही जा तो इसी डायरेक्शन में रही है, देख ली इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है, स्लोइंग डाउन, ठीक है, स्लो हो रही है। और मैंने आपको बता दिया कि जब ये ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो बॉडी स्लो होगी, तो जब बॉडी स्लो होगी तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो इसको मैं कहता हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये मत सोचना कि जब भी बॉडी स्लो होगी हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होगा, नहीं, ठीक है। अभी इस पॉइंट में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को हम नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन से लेंगे। स्लोइंग डाउन या स्पीडिंग अप को हम नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे। ये तो आप समझ ली कि जब भी बॉडी स्लो होगी तो इसकी एक्सेलरेशन को, इसको हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कह सकते हैं, लेकिन स्लोइंग डाउन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं कह सकते। यहाँ पे मैंने क्यों नेगेटिव एक्सेलरेशन लिख दिया वो लास्ट में बताऊंगा, अब बस जहन में रखना, ठीक है। अगर हमारे पास यही कार है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अभी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट समझ में जाएगा। गाड़ी जा रही है इसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि गाड़ी इसी डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन ये गाड़ी क्या हो रही है, स्लोइंग डाउन, इसी डायरेक्शन में तेज जा रही थी, इसने ड्राइवर ने ब्रेक मार दी, तो अब ये क्या हो रही है, स्लोइंग डाउन। अगर हमारे पास स्लोइंग डाउन हो रही है तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में जा रही है, अभी स्लो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन को फिर मैं कह देता हूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि जब भी बॉडी स्लो होगी तो इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, अभी तो इसको मैंने पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह दिया, ठीक है। अभी लास्ट में बताऊंगा कि पॉजिटिव कब कहेंगे और नेगेटिव कब कहेंगे, ठीक है, लेकिन आप ये सिर्फ समझ ली। अभी लास्ट वाला ये देख ले, ये वाली कार है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी तो उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में कार या जिस डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये अब क्या हो रही है, स्पीडिंग अप, तेज हो रही है। तो अगर तेज हो रही है तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा,
देख लिया आप, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और तेज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस एक्सेलरेशन को मैं कह रहा हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव होंगे। क्यों, यहाँ पे वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, लेकिन मैंने तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कह दिया। ठीक है, या ये मत सोचना कि जब भी हमारे पास एक बॉडी की वेलोसिटी एक्सेलरेशन मतलब बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होगी या बॉडी स्लो डाउन हो रही होगी तो इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। नहीं, यहाँ भी तो बॉडी स्लो डाउन हो रही है, इसको तो मैंने पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह दिया। तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि हम ड्रा करेंगे कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर तो हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगी, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि बॉडी स्लो हो रही है या तेज हो रही है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर बॉडी स्लो हो रही है या तेज हो रही है उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे अभी आपको मैं बता देता हूँ सिरे से कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और स्पीडिंग अप या स्लोइंग डाउन को आप गोली मारो, उसको ज़हन से निकालो। लेकिन अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी देख लो, बॉडी स्लो हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। क्यों इस डायरेक्शन में है, क्योंकि बॉडी तो इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन स्लो हो रही है। जब भी बॉडी स्लो होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पे देख लो, बॉडी स्लो हो रही है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पे बॉडी हमारे पास स्पीड अप हो रही है लेकिन वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये डायरेक्शन तो आप देख ली नेगेटिव एक्स एक्सिस का है, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है ये आप समझ लीजिए। एक बात यहाँ पे एक और भी है, चूँकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन या पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी कह सकते हैं। लेकिन स्पीड में ये बात नहीं है। ठीक है, स्पीड चूँकि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है तो बॉडी जिस भी डायरेक्शन में जाएगी हमेशा स्पीड हमारे पास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी नेगेटिव स्पीड से जा रही है। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड में स्केलर और वेक्टर नहीं है, स्पीड में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में है। अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन अगर बॉडी इसी डायरेक्शन में जा रही हो तो फिर इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, इससे नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह एक्सेलरेशन भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगी देख ली तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन का तो नेगेटिव होगा, क्यों, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। जब भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस साइड में होगा मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा तो इस एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पता और समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई मसला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।